तुगलक वंश का के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पीछे के क्लास वीडियो में हम चर्चा किए हैं खिलजी वंश, गुलाम वंश के विषय में चर्चा कर चुके हैं। थर्ड लेसन जो है तुगलक वंश के विषय में लेने जा रहे हैं। तो तुगलक वंश जो है, तुगलक, इसका जो थोड़ा टाइम पीरियड देख ले बैकग्राउंड में चल के, 1320 से लेके 1414 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है इसी का रहा है, 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत प्रमुख जो सुल्तान हुए हैं वो हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह। उसके बाद लास्ट जो हुए हैं नासिरुद्दीन तुगलक। तो इम्पोर्टेंट रहा गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह। चूँकि प्रथम जो है एस्टेब्लिश करता तुगलक वंश का वो गयासुद्दीन तुगलक है, और एक और है गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से जानते हैं इसको। और उसके बाद लास्ट जो हुए हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। और लास्ट शासक थे नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसका टाइम पीरियड है 1394 से 1414। इसीलिए इसका चर्चा की क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का इंडिया पे आक्रमण होता है। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का इंडिया पे आक्रमण होगा। इसीलिए लास्ट शासक जो तुगलक वंश का रहा है तैमूरलंग, लास्ट शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही तैमूरलंग का भारत पे आक्रमण हुआ है। इसीलिए इसको थोड़ा जानना जरूरी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी है कि किसके शासनकाल, किस सल्तनत के शासनकाल के अंतर्गत तैमूरलंग का भारत पे आक्रमण हुआ था। तो इसका हुआ था नासिरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे, और ये टाइम पीरियड तैमूरलंग का 1398 है। तो आज हम लेते हैं इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बना है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रथम लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अभी बोले हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक भी लगा होता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक जो गुलाम थे वो इसका फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड हम यहाँ पर शो कर देते हैं, 1351 से रहा है 88 तक, 1351 से 88 तक। और इसके ही दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, 3 नंबर। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था जो है वो सर्वश्रेष्ठ थी, उन्नत थी? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण किसने किया है? उस क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा पूछ दिया है। तो डाक व्यवस्था का विवरण किसने किया है, राइटर के बारे में पूछ रहा है। तो इब्न बतूता। और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना सफल हुई और उसका कारण जो दिया, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गम उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसके लिए हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही, आर सही व्याख्या है ए की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। दिल्ली में दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। किसने दिया था? आदेश दिया था तो ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, जो पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का। और इसका टाइम पीरियड बिन तुगलक का हम यहाँ पर लिख देते हैं। टाइम पीरियड जो रहा है 1325 से 51 तक रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? कौन सा प्रथम सुल्तान बना है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक बना है। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है गाजी मलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के समय शुरू किया गया था? अमीर ए कोही एक नया विभाग था, किस सुल्तान के समय शुरू किया गया था? तो ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शुरू किया गया था। इसको उलुग खां की उपाधि भी प्रदान किया गया था। इसको इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के भी नाम से जाना जाता है। बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोरक्को देश का इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत आया था या भारत आया था, ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। और इब्न बतूता को क्या किया? काजी नियुक्त किया एवं राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। इसके काल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसके अनुसार सबसे पहले रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खान, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? कौन लेके दिल्ली गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लेके दिल्ली गया था। चलिए इतिहासकार 11 नंबर क्वेश्चन। इतिहासकार बंदायू ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा गया है। अब यहाँ से ऑप्शन भी आप छाट सकते हैं, कैसे कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का था, बलबन गुलाम वंश का था, इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। तो लास्ट ऑप्शन जो बच जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, यही तुगलक वंश का था। तो इसी के विषय में बंदायूनी जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का निर्माण किसने कराया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक इस सब पर विशेष ध्यान दिया करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए तैमूरलंग के विषय में बोले थे कि तैमूरलंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398। और किसके शासनकाल में? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में 1398 में आक्रमण किया है। और उसका शासन जो था वो पीछे ही हम बोले थे कि 1394 से 1414 रहा है। इसी के बीच
1398 ईस्वी में तैमूरलंग का इंडिया पे आक्रमण होता है। और इसके ठीक 100 वर्ष बाद आप देखेंगे कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा इंडिया पे प्रवेश करता है। तो इसके अनुसार भी आप लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर क्या है? तो यह एक गैर मुस्लिम पे लगने वाला कर है, यानी कि मुस्लिम को छोड़ के जो भी धर्म का मानने वाले लोग हैं उस पे लगने वाला एक कर है, गैर मुस्लिम कर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, कह रहा है कि कथन ए में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। तो ये सही लग रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा के रूप में जारी करना चाहता था, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। तो इसीलिए ये सही नहीं, तो इसीलिए इसके अनुसार आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है? तो क्लियर है कि अभी बोले हैं कि सबसे अधिक जो शासन किया है वो तुगलक किया है, और तुगलक का जो टाइम पीरियड रहा है पीछे ही हमने बताया है, लेकिन फिर से देख लीजिए 1320 से लेके 1414 तक रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद 17 नंबर देख लीजिए, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर जो है ये किसने लगाया था? तो ये दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्री एवं गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो पीछे ही बोले हैं बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी उसको जाना जाता था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली के किस एक मिनट 20 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? दारुल सफ़ा यह एक हॉस्पिटल था, खैराती हॉस्पिटल, फ्री में इलाज किया जाता था बच्चों एवं महिलाओं को। ठीक है, दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है 44 में, इसीलिए रिपीट भी कर सकता है। तो फिरोज शाह तुगलक याद रखिए, फल की गुणवत्ता संबंधित क्वेश्चन आए तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की, सही है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठे फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले एक आरिज विभाग की स्थापना किया था,
उसके बाद बलबन जो है अपनी सेना घोड़ों को दागने की पत्ती शुरू किया था, ये भी गलत है। और मोहम्मद बिन के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये सही नहीं है। और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये सही हो जाएगा। इसका कौन सा थोड़ा गलत हो गया था, इस पर ध्यान रखेंगे। होली त्योहारों को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने के लिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि होली का पर्व प्रथम सुल्तान कौन था जो होली का पर्व मनाया था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की? उसने दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का आक्रमण हो गया था? यहाँ पे थोड़ा सुन ले कि तैमूर जब आक्रमण 1398 में किया, उसको साथ दे रहा था खिज्र खां इसका साथ दे रहा था। और खिज्र खां जो साथ दे रहा था, तो दिल्ली पर जब तैमूर लंग आक्रमण किया, लूटा, यहाँ से शिल्पियों को, महिलाओं को, कारीगर को, सबको ले गया अपने पास, बहुत को अपने पास ले गया था। और इसका जो सपोर्ट करता थे वो खिज्र खां थे। और जब वो गया तो इसी को राजदूत, खिज्र खां को राज्यपाल नियुक्त करके गया था अपना विजित प्रदेश में। जो शहर को जीता हुआ था वहाँ राज्यपाल नियुक्त करके गया था। यही खिज्र खां बाद में चल के दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना करता बन गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत किस वंश के राज स्थापित हो गया था? तो सैयद वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो किसे कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक। ये नदी में जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए लास्ट आज का। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके अनुसार एक विभाग था दीवान खैरात स्थापित किया था, ये थे फिरोज शाह तुगलक। तो इसके अनुसार आप क्वेश्चन रहा 30 क्वेश्चनों का सेट रहा, एक क्वेश्चन बीच में मिस्टेक भी हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। तो आप लोग इसे देखें और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड वीडियो जो आएगा वो सैयद वंश और लोदी वंश का संयुक्त क्लास आएगा। उसके बाद इसके प्रशासन के विषय में थोड़ा क्वेश्चन ले लेंगे। उसके बाद हम लोग विजयनगर एवं बहमनी सम्राट के विषय में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।